हेलो, मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यूज से एक्सरसाइज 8.2। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज ABCD इज ए रेक्टेंगल। दिस येलो फिगर ABCD। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस BC इज पैरेलल टू AD। एक तो ये और जो एंगल्स बन रहे हैं A पे, B पे, C पे, D पे, ये चारों एंगल्स राइट एंगल्स हैं 90 डिग्रीज। एंड P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। ये है P पॉइंट, AB का मिड पॉइंट, Q BC का, R CD का एंड S AD का। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोहम्बस। इन सबको ज्वाइन कर दिया PQRS को। ये जो फिगर बनी है 4 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है। शो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोहम्बस। शो करना ये रोहम्बस मीन्स हमें पता होना चाहिए रोहम्बस क्या होता है। रोहम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। रोहम्बस की स्पेशलिटी क्या है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो व्हाट इज गिवन लिख लेते हैं साथ के साथ। गिवन इज ABCD इज अ रेक्टेंगल। PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। मीन्स P जो है AB का है, Q BC का है, R जो है CD का और S जो है DA का। शो क्या करना है? टू शो दैट दिस PQRS ये वाला क्वाड्रिलेटरल इज अ रोहम्बस। यानी कि हमें क्या शो करना है? फर्स्ट हमें शो करना है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पहली चीज तो ये शो करनी है और सेकंड हमें शो करना है कि ये चारों साइड्स बराबर हैं। अगर चारों साइड्स बराबर होती हैं और एंगल चारों राइट एंगल्स होते हैं तब वो कौन सी फिगर होती है? तब वो होता है स्क्वायर। एंगल 90 ना होके कुछ और एंगल होने से क्या होता है? रोहम्बस। ठीक है। और सेकंड थिंग हमें शो करनी है कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर कोई एक पेयर ऑफ साइड्स ले लो, वो पैरेलल भी हो और बराबर भी हो, तब भी वो पैरेललोग्राम होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई एक पेयर ले लेते हैं। सपोज ये ले लिया मैंने PS और RQ। शो करते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और बराबर भी हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते आए हैं कि ये जो बाहर की फिगर दे रखी है रेक्टेंगल, उसमें हम ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे D और B को ज्वाइन किया, ये इसका डायगोनल है ना। क्यों ज्वाइन करते हैं ऐसे? ताकि ये फिगर दो ट्राइंगल्स में बट जाए। क्यों ट्राइंगल्स चाहिए हमें? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये PSQR ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स हैं यानी कि कहीं ना कहीं या तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो सकती है या उसका कन्वर्स। और मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स अप्लाई होता है ट्राइंगल्स पे। इसलिए हम कोई एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं जो हमें चाहिए। अब हमने पेयर लिया ये वाला PS और RQ। अगर मैं DB को ज्वाइन करती हूँ, चलो पहले ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि PS इज पैरेलल टू BD, बट हमें शो करना कैसे कि P और S हैं मिड पॉइंट्स AB और AD के। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ADB और इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है PS वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि DB के पैरेलल होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। पैरेलल होगा और SP की जो लेंथ है वो इस DB की हाफ होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूँ, ये वाला DBC, इसमें
क्योंकि आर और क्यू मिड पॉइंट्स हैं डी सी और सी बी के, यानी कि आर क्यू जो है ये जो थर्ड साइड है बी डी इसके पैरेलल है, यानी कि आर क्यू भी डी बी के पैरेलल और एस पी भी डी बी के पैरेलल, यानी कि आपस में पैरेलल। यही हमें शो करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट शो करते हैं जिसमें मुझे शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में कौन सा पेयर हमने लिया, ये पी एस और आर क्यू, यानी कि मुझे शो करना है कि ये पी एस पैरेलल है आर क्यू के और बराबर भी है। ये दो चीज़ें शो हो जाएं तो प्रूव हो जाता है कि ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डी और बी को ज्वाइन किया, तो पहले तो आप कंस्ट्रक्शन लिख दो। तो पहले कंस्ट्रक्शन जॉइन डी एंड बी। अब पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो ए डी बी। इस ट्रायंगल में सिंस पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी, consider the triangle ADB. Since P and S are midpoints of AB and AD, midpoint theorem से this SP is parallel to BD by midpoint theorem. ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ बी डी। ये दोनों हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब नेक्स्ट शो करेंगे कि दिस आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी एंड इज हाफ ऑफ बी डी। इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला डी सी बी। ठीक है, नाउ कंसीडर द ट्रायंगल DBC. Since R and Q are midpoints of CD and BC, since R and Q are midpoints of CD and BC, RQ is parallel to the third side of this triangle DCB, DB or BD, and RQ is equal to half of BD. This is by midpoint theorem. इसको कर दो 1, इसको कर दो 2. SP is parallel to BD, ठीक है, एंड आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी, दोनों ही बी डी के पैरेलल, यानी कि ये आपस में भी पैरेलल है ना। देयरफॉर एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू बाय 1 and 2, एंड एस पी इज इक्वल टू हाफ बी डी और आर क्यू इज इक्वल टू हाफ बी डी, दोनों ही हाफ बी डी, यानी कि एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। दिस ऑल्सो बाय 1 and 2। यही हमें प्रूव करना है। पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू एंड पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, है ना। दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ करना है कि ये चारों साइड्स बराबर हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। अब देखो, हम शो कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल तो हैं ही, इक्वल भी हैं, यानी कि पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर क्यू आर और पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस। अब कोई एक पेयर साइड्स का एडजेसेंट साइड्स वाला ले लो, कोई एक पेयर हम शो कर दें कि वो बराबर है। जैसे कि अगर मैं शो कर दूं कि दिस पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगी। कैसे,
सपोज मैंने ये शो कर दिया है कि पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, अभी शो करेंगे। और पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू बराबर है आर एस के, तो दिस इज इक्वल टू आर एस। और ये पी एस जो है बराबर है क्यू आर के, ये पी एस बराबर क्यू आर, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये चारों साइड बराबर हो गई। कैसे? पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस। यानी कि हम कोई एक पेयर एडजेसेंट साइड का अगल बगल वाली साइड का प्रूव कर दें कि बराबर है, कोई एक पेयर। तो हम इसमें प्रूव करते हैं कि पी एस बराबर पी क्यू। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम implies ये दोनों चीजें, दैट इज वी आर टू शो दैट पी एस इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, यहाँ से सेकेंड पार्ट कि वी आर शोइंग दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। ठीक है, अब देखो मैथ्स में एक ही चीज़ को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मुझे शो करना है पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, इसके भी कई तरीके हैं। कैसे? देखो, एक तरीका तो ये है कि ये पी एस बराबर है हाफ ऑफ बी डी, यहाँ लिखें पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल्स जो हैं बराबर होते हैं। दिस बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये वाला, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए सी, बी डी को मैं ए सी लिख सकती हूँ। और पी क्यू जो है ये वाला, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, ए बी और ये सी, इस ट्राइंगल में दिस पी क्यू, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के, तो ये बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी। ठीक है ना, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पे पी एस बराबर है हाफ ऑफ ए सी, और यहाँ पे पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी, यानी कि पी एस और पी क्यू बराबर है ना, दोनों ही हाफ ए सी के बराबर हैं, तो आपस में भी बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, यही मुझे शो करना है, ये है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरे तरीके के लिए ये मैं डायगोनल्स को हटा देती हूँ। अब देखो, हमने शो करना है कि दिस पी एस इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इसके लिए अगर मैं एक ये ट्राइंगल ले लूँ, ये वाला एस ए पी, एक ये ट्राइंगल ले लूँ, और इधर से मैं ले लूँ ये पी बी क्यू, ये वाला। अगर ये दो ट्राइंगल्स लेके मैं इनको शो कर दूं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे हम ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में करते आए हैं, कि जो हमने प्रूव करना है कि पी एस प्रूव करना है पी क्यू के बराबर, तो दो ट्राइंगल्स ऐसे ले लो जिसमें ये दोनों साइड्स हों। तो एक ये ट्राइंगल एस ए पी और इधर से ये वाला क्यू पी बी, अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एस क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए डी का, यानी कि ये ए एस क्या हुआ? हाफ ऑफ ए डी। यहाँ लिखते हैं, एक मेथड तो ये हो गया, इधर ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, और यहाँ पे ये जो क्यू बी है, दिस इज हाफ ऑफ बी सी। क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बी सी क्या है? बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी। ए एस भी हाफ ऑफ ए डी और क्यू बी भी हाफ ऑफ ए डी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। ए एस इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ये वाली साइड बराबर हो गई क्यू बी के। अब इस पे आ जाओ, ये पी क्या है? मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। दिस ए पी इज इक्वल टू पी बी। ए पी इज इक्वल टू पी बी। वाई? बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दो साइड्स हमें मिल गई। ये वाला एंगल देखें जो ए पे बन रहा है और जो बी पे बन रहा है, दोनों 90 डिग्रीज, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, एक एंगल मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि
ये साइड, ये एंगल और ये साइड, SAS, यहाँ पे ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कि कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBP। ठीक है, विच इम्प्लाइज कि बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी की साइड्स, बाकी के एंगल्स बराबर हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली साइड चाहिए, थर्ड साइड। दो साइड्स तो हमने ले ली प्रूव करने में कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। थर्ड साइड है PS और इस ट्राइंगल की है PQ, विच इम्प्लाइज PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। यही मुझे प्रूव करना है। ये विच इम्प्लाइज, स्टार्ट करते हैं PQ से, ठीक है। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। ये यहाँ एक्सप्लेन किया ना अभी, यही हमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट। सो दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए, विच इम्प्लाइज PQRS इज अ rhombus। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।